Dear students, today we will do back exercise of lesson number 5, food and health. First is fill in the blanks. First part is a dash is any defect or abnormality found in the body. So that is disease. Then children in the age group of dash years often suffer from protein carbohydrate deficiency डिजीज़. तो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन स्टैंड्स फॉर योर प्रोटीन न्यूट्रिएंट जो है ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है एंड कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी. दैट मीन्स ये बच्चे बहुत वीक होते हैं, तो इनका एज ग्रुप जो है वो दैट इज़ 6 months to 3 years. देन मिनरल्स आर प्रेजेंट इन डैश अमाउंट इन आर बॉडी. हमारी बॉडी में बहुत कम अमाउंट में मिनरल्स एंड proteins, as I have already explained you that minerals and vitamins they both are micronutrient. Micro means बहुत कम अमाउंट में हमारी बॉडी में ये प्रेजेंट होने चाहिए. देन द डिजीज़ दैट कॉजेज एनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड्स इन द नेक. आपकी नेक में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, तो दैट डिजीज़ इज़ नोन एज ग्वाइटर. और ये आयोडीन की कमी से जो है आपकी बॉडी में ये डिजीज़ होती है. एंड देन आयोडीन इज़ अ मिनरल, और उस मिनरल की डेफिशिएंसी से ये आपको जो है ग्वाइटर डिजीज़ रहता है, जिनको आयोडीन की कमी होती है जिनकी बॉडी में. एंड द डिजीज़ दैट गेट स्प्रेड थ्रू इंसेक्ट्स, एयर, वाटर एंड सॉयल. मीन्स लिविंग एंड नॉन लिविंग एजेंट्स के थ्रू जो डिजीज़ स्प्रेड हो रही है, फैल रही है, तो फैलना जो है दैट स्टैंड्स फॉर कम्युनिकेबल डिजीज़. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 2 इज मैच द फॉलोइंग. सो फर्स्ट इज हियर एनीमिया. एनीमिया जो है बेटा, एनेमिक होना मतलब आपकी बॉडी में ब्लड में हीमोग्लोबिन अमाउंट का कम हो जाना. तो हेमोग्लोबिन को जो आपकी बॉडी में बढ़ाता है आपके, तो दैट इज़ आयरन. तो एनीमिया को आप मैच करेंगे आयरन से. देखिए आपके ब्लड में जो ऑक्सीजन जो है वो पूरे सारे बॉडी पार्ट्स में जो ऑक्सीजन को जो कैरी करता है दैट इज़ हेमोग्लोबिन. और उस हेमोग्लोबिन को बनने में बॉडी में कौन हेल्प करता है? आयरन. ओके. आयरन इज़ अ मिनरल, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Then night blindness, it straightway we will match it with vitamin A. विटामिन ए की डिफिशिएंसी की वजह से आपको विजन का प्रॉब्लम आता है, आँखों का प्रॉब्लम आता है. स्कर्वी आपको जो होती है, स्कर्वी डिजीज़ जिसमें आपके दांतों में ब्लीडिंग हो जाती है, आपके गम्स एंड टीथ का प्रॉब्लम रहता है, तो दैट इज़ ड्यू टू द विटामिन सी. और इसको आपको जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं उनसे आपको विटामिन सी मिलता है. एंड गोइटर आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, इट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन. एंड बेरी जो है दैट इट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी. मतलब इसमें एक्सट्रीम वीकनेस आपकी बॉडी में आती है और वो विटामिन बी की डेफिशिएंसी. तो ये मैचिंग जो है आपकी डिजीज़ेस और उन किसकी वजह से, किस चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से, विटामिन और मिनरल्स की जो डेफिशिएंसी है उसके साथ आपको इन डिजीज़ेस को मैच करना है. मतलब ये डेफिशिएंसी डिजीज़ेस वाला आपका मैचिंग है. देन आफ्टर सी पार्ट pick the correct answer. So first is hemoglobin content becomes less when a person is suffering from hemoglobin. अभी मैं already आपको बता चुकी हूँ, that is anemia. After that, a person having swollen and bleeding gums, दांतों की प्रॉब्लम आपकी, that disease known as scurvy. Then germs of common cold spread through, that is कोल्ड की जो है, जैसे कई बार आपको सर्दी खांसी जुकाम होता है, तो जैसे आप कफिंग करते हैं, स्नीजिंग करते हैं, तो एयर में वो सारे आपके जो हैं जर्म्स जाते हैं और वो एयर के थ्रू दूसरे पर्सन को प्रॉब्लम आती है. देन डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन द डाइट ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड कैन लीड टू वीक बोन्स, ब्लीडिंग गम्स, इम्प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी. ओके. क्योंकि ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन जो है न्यूट्रिएंट ये ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट. तो अगर इन दोनों की कमी रहती है तो आपकी बॉडी की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी. एंड आफ्टर दैट लेग्स बिकम्स बो शेप ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी. तो इट इज़ ड्यू टू द जो आपकी बोन्स कमज़ोर, लेग बो शेप की कब होगी? जब आपकी बोन्स वीक होंगी. और बोन्स के लिए आपका जो डेफिशिएंसी रहता है, अगर आपकी बोन्स वीक हैं तो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है वो? दैट इज़ विटामिन डी. पार्ट डी, क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट द 2 मेन कैटेगरीज ऑफ डिजीजेस. तो 2 मेन कैटेगरीज जो डिजीजेस की हैं, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ कम्युनिकेबल डिजीजेस
एंड सेकेंड वन इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज. कम्युनिकेबल डिजीजेज वो हैं जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन स्प्रेड होंगी, और नॉन कम्युनिकेबल जो वन पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं होती हैं और किसी डेफिशिएंसी की वजह से वो डिजीजेज आपकी बॉडी में होती हैं. देन क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट 2 सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ बेरीबेरी. सो 2 आपको इसके लक्षण लिखने हैं कि जब बेरीबेरी डिजीज़ किसी को होता है तो उसको सबसे ज़्यादा क्या उसके सिम्टम्स होते हैं. तो पहला होता है एक्सट्रीम वीकनेस, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक होती है. एंड सेकेंड इज़ पैरालिसिस ऑफ बॉडी पार्ट. आपका बॉडी पार्ट पैरालिसिस भी हो सकता है जिसमें आपका बॉडी पार्ट बिल्कुल भी हिलता नहीं है और किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट बॉडी के किसी भी साइड पे या फुल बॉडी पैरालाइज्ड आपकी हो जाती है ड्यू टू दिस डिजीज़. Then number 3, name any 2 diseases that are spread through the bite of mosquito. This question we have done 3rd and 4th standard also. That is malaria, dengue and chikungunya. Then question number 4 is a girl finds it difficult to see in dim light and has a dry and scaly skin. Name the disease she might be suffering from. So dear students, if these kind of symptoms are there कि dim light में कोई देख नहीं पा रहा है और उसकी स्किन हमेशा ड्राई और स्केली सी रहती है, तो दैट इज़ शी माइट बी सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस. एंड नाइट ब्लाइंडनेस जो है इट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए. Now the next question is question number 5. Why should we not allow water to stagnate around our homes? So it's a very simple question कि we should not allow water to stagnate around our homes as स्टेगनेंट वाटर इज़ द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मस्किटोज़. जहाँ पानी रुकेगा वहाँ पर मस्किटोज़ का ब्रीडिंग प्लेस होगा, वहाँ पर मस्किटोज़ बहुत ज़्यादा होंगे और वी मे सफ़र फ्रॉम डिजीज़ लाइक डेंगू, मलेरिया एंड चिकनगुनिया. So my dear students, these questions are very simple. So you will complete part A, B, C and D of lesson number 5 in your fair size notebooks.